गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए और मन्नों के लिए। आज हमारे घर में पूजा है और वो किसकी है मन्नी? लक्ष्मी का उद्यापन है। हमारे घर में है उद्यापन, जो कि हमने व्रत रखे थे, मैंने और मेरी भतीजी ने, माँ वैभव लक्ष्मी के। तो आज उसका उद्यापन भी है और साथ में आज बरसातों की भी पूजा है ना मम्मी? आज बरसातें हैं ना, तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी पूजा कर रही है। हम वो भी देखते हैं और शाम को उद्यापन भी। तो मम्मी और भाभी दोनों पूजा कर रही हैं। तो हमारे यहाँ बरसाते की पूजा हो रही है। बरसातों या बरसाते जो भी है, हाँ बरसाते ही होती है। तो भोग का खाना वाना बन चुका है, पूजा भी पूरी हो चुकी है, मम्मी ने कर ली है। कहानी सावित्री वाली कहानी सुनाई थी ना, और गणेश जी की, तो खीर वाली होती है वो वाली ना, गणेश जी की खीर वाली कहानी। मैंने बहुत सुनी तो है। मम्मी को जो कहानियाँ हैं गणेश जी की, ये सब मम्मी को ज़्यादा याद रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो आज सावित्री जी की और गणेश जी की कहानी हुई थी, तो वो सुनाई गई और बरसातों की भी पूजा हो गई है। और शाम के टाइम उद्यापन होगा, तो तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है। मैं अभी शॉप पे गई थी, तो वहाँ से सारा श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ सुहागनों के लिए, क्योंकि मैं बैठाऊँगी सुहागने, उन्हें श्रृंगार का सामान दूँगी रात को जो उद्यापन होगा, और मनी बैठाएगी अपने लिए कन्याएँ। तो दोनों ने फास्ट रखे थे। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, उनकी कृपा है। और तो बस आज उद्यापन होगा, तो आप लोग भी साथ रहना और इन्जॉय करना। और ये देखो कैसे सो रहा है, कितनी टेंशन भरी है। कोई बोल रहा है, आंखों पे रोशनी आ रही है, तो मुँह आँखें ही ढक ली इसने। क्या तुम तो बहुत देर बोलोगी, मैं आंखें बंद। ये देखो और हनी भी सो गई है, और इसको देखो आते ही नींद आ जाती है। और एक्चुअली हनी के स्कूल चल रहे हैं, जो कि 10 तारीख तक लास्ट है। ये देखो, ये बात नहीं करने देगा, अपना पहले पजामी पहना। हनी के चल रहे हैं स्कूल, जो आज 26 तारीख है, 26 है आज। तो जून में आई थिंक 10 तारीख तक इसका बंद हो जाएगा, स्कूल 10 तारीख तक बंद होगा। तो हनी को सिर्फ 20 दिन मिलेंगे छुट्टियों के लिए, तो बस 20 दिनों में हम घूमने जाएंगे। तो 20 दिनों में पूरी कोशिश है। ये सारे लोग जा रहे हैं, मनी, हनी, मेरी भाभी, भैया, मम्मी पापा, ये लोग जाएंगे। मैं शायद नहीं जाऊंगी, मेरा मुश्किल है, बट इन सब की प्लानिंग है। और ये लोग बात नहीं करने दे रहे, ये देखो, मतलब अंशुमन आरव को निक्कर पहना रहा है। वो कह रहा है मैं खुद पहन लूँगा। जा रही हूँ बस, कुछ ही नहीं, शाम को पहले भी चाय वाय बना रहा हूँ यहाँ। तो मम्मी ने भाभी अपनी शादी वाली चुन्नियाँ पहनी रहती हैं। तो यहाँ पे कोशिश चल रही है निक्कर पहनाने की, अंशुमन आरव को पहना रहा है। ये देखो भाइयों का प्यार कितना है। आशु बेटा स्लीपर सीधी कर दो। मेहंदी कर दूँ? अरे वाह। आयांश भाई कहाँ गए? तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, थोड़ी सी चाय बनाते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया है। आई थिंक 1-2 बजने वाले हैं। हाँ, 1 बजने वाला है, और हमने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है, बस एक घूंट चाय तो ज़रूर लेंगे। और फिर शाम को अध्यापन की तैयारी शाम को क्या अभी से ही करनी पड़ेगी, तब हम शाम को 5-6 बजे करीबन सबको खिला पाएंगे। सो भाभी पूजा करके आ गए। लो हेलो कर दो भाभी। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये बड़ी वाली बुआ जी ने दिलाई थी, जब हम लोग वहाँ मम्मी का फर्स्ट करवा चौथ वहाँ हुआ था ना, मतलब फर्स्ट मतलब पहली बार वहाँ करवा, तब बुआ शादी की जो चुन्नी है भाभी की, तो भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। तो वो चुन्नी अब जाके बदली है, कुछ ही आई थिंक 1 साल 1.5 साल ही हुआ है भाभी को, फिर एक चुन्नी मम्मी ने उनको दिलाई है, क्योंकि शादी की चुन्नी वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो फिर एक और दिलाई। सुंदर कितनी लगती है मुझे बहुत, हाँ ये वाली भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, प्रसाद में मम्मी ने दी है इनको। तो शादी की चुन्नी इतने साल चला ली, 15 साल हो गए, मतलब मेरी शादी से 5 साल पहले मम्मी की शादी हुई है। मम्मी की नहीं,
बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि कंफ्यूज हो गए। हाँ वो भी मम्मी है मेरी, भाभी मेरी माँ जैसी है, पूरी माँ है, माँ जैसी क्या। तो उस माँ की शादी को 15 साल हो गए, इस माँ की शादी को, मेरी माँ की शादी को इनको मम्मी के हो गए होंगे, 60 की तो हो गए होंगे। हाँ 65 ईयर की मेरी मम्मा होने वाली है, अभी हुई नहीं होगी आई थिंक। तो कन्फ्यूज़न हो गई, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मेरी दूसरी माँ जो जिनकी शादी को 15 साल हो गई है, तो उनने अब जाके चुन्नी चेंज की है और वो बहुत प्यारी है। भाभी माँ, मेरी भाभी माँ को 15 साल हो गई शादी को। मेरी दूसरी माँ क्या आते हैं, बोलो भाभी माँ। हाँ तो मेरी भाभी माँ को 15 साल हो गई शादी को। मेरी शादी से 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो मनी हनी थी, मनी हनी थी। हाँ हम बहुत छोटे थे, आर कितने होंगे बस। हाँ और मनी इनकी हनी वजह से मैं नोली के अंदर गिर गई थी। मतलब पूरी नहीं, बस एक पैर चला गया था, मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, तो इमरजेंसी के लिए बुआ एक नई ड्रेस लाई थी। मैं मैंने वो इसके पहनी। लिए इतनी सारी ड्रेसेस लाई थी और सबसे प्यारी ड्रेस जो मैंने अपनी शादी पे इसको पहनाई, इसने उतरते ही मतलब जैसे ही बाहर निकले हम वो शादी जानती के थी लिए कि वैसे ही ऐसी नाली में कूद गई। और मुझे पता था ये गंदी करती है, तो मुझे हमेशा इनके लिए 4-4 गंदी 5-5 करती का मतलब हो गई ना गलती से, जान मुझे थोड़ी कोशिश 4-4 5-5 ड्रेसें ला के रखती थी, फिर तुरंत दूसरी पहनाई। तो ये ऐसी है शादी, मेरी शादी के दिन पे काम करवाती फिरती है मुझसे। तो चलिए उद्यापन होगा फटाफट से और मिलते हैं। हेलो गाइस, तो जैसे कि बुआ ने आपको बताया था आज है उद्यापन। मैंने और बुआ ने रखा है व्रत, तो इसीलिए बुआ कर रही है उद्यापन की तैयारी। सारी पूजा हो चुकी है, वो वाली जैसे आप देख रहे थे हो तो चुकी है। अब उसके बाद टाइम भी बहुत हो गया, बस अब हो रही है खाने की तैयारी। एक साइड खीर बन रही है, एक तरफ चावल बन रहे हैं, फिर छोले तैयार होंगे, उसके बाद फिर पूरियाँ गरम गरम सेकी जाएंगी। गरम गरम खाते हैं, ठंडी पूरियाँ अच्छी नहीं लगती, तो गरम गरम खाते हैं, वो पूरियाँ सेकी जाएंगी। और अब बची है सिर्फ मेथी आलू की सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सब्जियाँ तो कंपलसरी है करना, एक सूखी और एक रसीली कहते हैं ना, ग्रेवी वाली। तो दिखाती हूँ मैं कौन क्या क्या कर रहा है। मामी अभी सब्जी काट रही है और मम्मी अभी थोड़ी देर बैठी हैं क्योंकि वो सुबह से काम कर रही थी। और बुआ तो हमारी तैयारी हो गई है ऑलमोस्ट, और जैसे कि दिख रहा है सो वैभव लक्ष्मी का आज उद्यापन है और काफ़ी सारी तैयारी हो गई। खीर चढ़ गई, मैं मेरी भाभियाँ हम तीनों मिलकर सारा काम निपटा रहे हैं। यहाँ खीर चढ़ गई, छोले की सब्जी बनेगी, छोले इसमें फटाफट सीटी लगेंगे। एक साइड आटा लगा दिया, इस आटे को अभी हमें और अच्छे से मथना है। वो एक तरीके से डो बना के हम रख देते, थोड़ा स्टे हो जाएगा, ये अच्छे से बनाएंगे। और भी एक अभी तो ये वाले छोले भी उबलने हैं फुल, और आलू यहाँ हो गए हैं, तो फटाफट से खाना भगवान जी का बन रहा है। और मनोज जी भी आ गए, आज मैंने इनको जल्दी बुलाया है क्योंकि आज उद्यापन है, तो मैंने कहा जल्दी आ जाओ। तो ये भी आ गए। मनोज जी हेलो कर दो। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया ही होगा, आप भी बढ़िया होंगे। आज का अध्यापन बहुत अच्छे से जाए, बस और से ज़्यादा क्या ही खुशी होगी। मैं और मनी, हाँ ये मनी देखो। सो ये मनी एंड और ये मैं और मनी, हम दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से हो जाए। तो बस अपने घर के जो रीति रिवाज हैं और ये जो पूजा पाठ है ना, जो हमारी संस्कृति में होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। आज उद्यापन है, फास्ट है, तो इतना अंदर से खुशी नहीं महसूस होती। कुछ नहीं खाया लेकिन एक एनर्जी लगती है कि कितनी एनर्जी और कितना अच्छा लग रहा है। मुझे व्रत रखने में बड़ा मजा आता है। ये इसलिए मैं जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रे और माँ लक्ष्मी का व्रत करती है, सारे फास्ट करती है। सो बहुत हैप्पी है, बस माता रानी की दुआ से अच्छे से उद्यापन हो जाए। हम लोग सोच रहे थे कैसे होगा क्योंकि बहुत बार टल रहा था। बाबू बीच में बाबू था पेट में, तो व्रत थोड़े दिनों के लिए रुक गए थे, तो फिर दोबारा स्टार्ट किए और बस आज उद्यापन है। और ये मेरी भाभी आ गई सब्जी काट के, जरी भाभी। तो भाभी ने खीर भी चढ़ा दिया, फटाफट भाभी सब्जी काट रही है। है। सारे खीर ज़्यादा बनाई है क्योंकि मैं खाऊंगी, मैं तो सोची थी एक गैस और उठा लाती है ना, क्योंकि सीटी आने में टाइम लग रहा है ना भाभी। हाँ तो ऊपर से गैस एक सिलेंडर से 2, मैं वो इंडक्शन उठाने की सोच रही थी। एक गैस से 2 सिलेंडर से ले आऊं? मैं तो भाभी से गई थी, भाभी ने मना कर दिया।
फटाफट ऊपर से फटाफट ऊपर से इंडक्शन ले आते हैं और फटाफट काम करते हैं। तो हो चुकी है पूजा की तैयारी और बस होने जा रही है पूजा। और आंटी आएंगी ऊपर से और मेरे कन्याएं आएंगी, फिर हम लोग उन्हें खाना खिला के मैं उन्हें किताबें देकर उसके बाद हमारी पूजा ख़त्म, उद्यापन हो जाएगा। तो अभी चल रही है पूजा की तैयारी। मम्मी मामी दादी सब लोग लगा रहे हैं महावर। दिखाती हूँ आप लोग, ये देखो ये लोग लगा रहे हैं। हमारा हो गया रात को आँख हो गया मम्मी, हमको तो ऐसे ही आता है लगाना। बुआ कर रही है पूजा। बुआ ला मम्मी दूसरा पैर दो, फटाफट फटाफट करो काम को। हमारी पूजा पूरी स्टार्ट कर दी है। हमारी माता लक्ष्मी जी तैयार हो गई है, उनका श्रृंगार कर दिया हमने, चुन्नी माला वगैरह सब। और ये हमारी किताबें, रुमाल, माता का श्रृंगार, ये चांदी का सिक्का, हमने सब कुछ रख दिया। और जोत जलाने जा रही हूँ बस मैं फटाफट से जोत जला के। और यहाँ पे सबके सब महावर लगा रहे हैं। मेरे महावर तो लगा दो तभी तो स्टार्ट करूँगी कथा। बढ़िया ही हो बिल्कुल, क्या कर रहे हो? इतनी देर से बैठी। मुझे मार मत लगा, चलो बस। कहाँ चलो? चलो अंदर। जय महालक्ष्मी। इतने में 50 बार चुप होता है मेरे बच्चे से। की जय, बोलो माँ आदि लक्ष्मी की जय, बोलो माँ धन लक्ष्मी की जय, माँ ध्यान लक्ष्मी की जय, बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कथा पढ़ती हूँ सीधा, ठीक है? हाथ को चावल ले लो। लो मनोज हाथ को चावल ले लो, फूल ले लो, बैठो कथा सुनो। फूल लो, फूल ले लो, फूल ले लो। इसे पकड़ा दे। कथा पढ़ रही हूँ मैं, बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। बोलो जय लक्ष्मी माता, बोलो माँ लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। मैं आटा दे दिया सबका। ये हो गया तो दे दो सारी। हमारी आरती हो गई है, सब आ गए हैं बस। हमारी सात सुहागने आ गई। कहाँ है? एक लल्ली मम्मी ना भैया। लल्ली की मम्मी क्या हुआ? साड़ी पहन। हमारी सात सुहागने आ गई। माता को श्रृंगार का सामान ये भी तो करेंगे। श्रृंगार माता का श्रृंगार करती जाओ एक एक करके। आई बुआ अंदर दो। आई बस 5 सेकेंड। हनो हनी ठीक है करो मम्मी, इनको भी कर देना चांदी के सिक्के। मैं भूल गई। हे माता रानी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। जैसे लक्ष्मी के बड़े करे। भोग लगा दिया आपने? हाँ भोग लगाना, पहले सब श्रृंगार चावल मम्मी चावल है माता का। क्या शिवनी गर्मी लग गई, बस 2 मिनट की बात रही। लाओ मैं यहाँ कर देती हूँ। सारा बच्चा तुम्हारे साले साहब को कहाँ आ रहा है? बोलो चाय पी रहे हैं? कौन कह रहा है गुस्सा आता है?
दीदी सबको मेरे लग गया टीका और ये बाबूजी पी रहे चाय। इधर भाभी देखो कौन कौन है। हाँ दोनों भाभी देखो लगी पड़ी हैं बेचारी, मतलब पूजा का इस्तेमाल करने में। आज क्या था भाभी? ये पूजा का हो रही है? वैभव लक्ष्मी की। हाँ वैभव लक्ष्मी की। वैभव लक्ष्मी की। तो भाभी से क्या क्या फायदे होते हैं? इससे जो मांगो वो मिल जाता है, मनोकामना पूरी होती है। भाभी हाँ दीदी फल पे थोड़ा सा देना तो दिन में लगाएंगे। जय गणेश काटो कलश बना, गणेश जी को लगाओ। जय गणेश काटो कलश, हे गणपति महाराज पहला जगह होगी तो रखूंगी ना, नहा कर पहले सो जाएंगे। सोना ही आज बच्चों को बच्चा रो रहा ना, बच्चे ये बाहर लगाई है महावर। बाहर तो हमने क्या बोलते हैं इसको? महावर। महावर। ये कब कब लगाया था हमने? ये सुहाग का महावर होता है पूजा काल में। हैं? जब पूजा होती है सुहाग का महावर है, जब पूजा घर में होती है तो ये लगाया जाता है, या त्योहारों पे लगाया जाता है, समझे। और वैसे भी जब इच्छा हो तो लगा ले त्योहारों पे, और पूजा के काम में जरूर लगता है महावर। तो ये परंपरा कहाँ पर ये शुरू से परंपरा चली आई है। नहीं ये है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है या कहाँ हर पर है? जगह है ये नहीं ये उत्तर प्रदेश और बिहार में है करीब करीब। हाँ, बिहार में तो खैर है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश ये पूर्वांचल है ना जो। सुना है इधर भी, लेकिन क्या आजकल लोग फैशन में नेल पॉलिश लगा लेते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ज्यादा बताया जाता है इसको। लेकिन वैसे ये सुहाग की चीज है। एक है सिंदूर। हमारे बागपत साइड में तो कोई इसको लगाता नहीं है वैसे। जिसका छूट गया वो छोड़ देता है, लेकिन आप भी अगर देखोगे तो बागपत टाइम में बहुत पुराने टाइम में लगाते थे लोग। लेकिन जैसे छूट जाता है तो छूट देते हैं। सिंदूर है, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है ना, ये सब सुहाग की चीज है। असली सुहाग तो यही है, और तो फैशन में चाहे कुछ भी कर लो। ग्लास में तो देखा आप लोगों ने, देखो पुरानी परंपराएं कैसी होती हैं, जिसमें महावर बताया गया। ये बताया गया कि औरतों की सुहाग की निशानी में इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो कहना इसको कहीं जैसे बहू बेटी कोई बाहर जाती है या सुहागन होती है, उसके बाद जैसे आना और जाना, जैसे शादी में की गीत वीत हो गए, लगता है महावर। तो वहाँ इस महावर का बड़ा प्रयोग किया जाता है। जिस तरह देखो इस पर भज रही हैं, ये भी एक पारंपरिक रीत है। लोग बड़े प्रेम भाव से इसको लगाते हैं। ये लिए भाभी आपने कब लगाई थी महावर? लगाएगा जब मन होते हैं। हाँ, जब कभी लगाया तो वैसे भी लगाएंगे। सुहाग लोग अरे छोटी भाई बताएंगी। और एक फर्क और होता है। भाई कुछ बताएंगे? भाई तो हंस रही हैं। अरे लली की मम्मी है लोग। लली की मम्मी है तो एक फर्क और होता है, कुंवारी कन्या भी लगाती है, लेकिन वो ना एड़ी नहीं भरती है, मतलब एड़ी से नहीं लगाती है, जैसे सिर्फ यहाँ तक लगता है कुंवारी लड़कियाँ। जिसके कुंवारी लड़के कहते हैं एडी नहीं भरनी हाँ, चाहिए। बस यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, और अच्छा। शादीशुदा लड़कियाँ जो औरतें हैं, लड़कियाँ, वो सब ये एड़ी भरती हैं। सुहागन की ये पहचान है कि ये एड़ी भरती है। अच्छा, एक दिन एक बिहारी थी आंटी ने, उन्होंने हमारी पूरी एड़ी भर दी। तो मम्मी ने हमसे बहुत चिल्लाया था, बहुत ज्यादा। लो, एड़ी नहीं भरते हैं। ये तो बिहार। क्यों इसमें अपनी वीडियो बनवाओ पिटाई की? भाभी की बड़ी महावर की वो वीडियो बन रही, क्या बात है, हैं? हमारी तो बनाई नहीं, तुमने भाभी की बड़ी बना रहे। भगवान तो तुम इनको लगा तो नहीं दो। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे महावर किस लिए लगाया जाता है। ये पूर्वांचल मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार और न जाने कितने भारत में इसको लगाया जाता है। और इसको स्त्रियां बड़े शौक से लगाती हैं जब वो शादीशुदा हो जाती हैं। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको बताया जाता है कि जो पैर है ना, जैसे भाभी लगा रही नहीं भरती है ना, एड़ियाँ नहीं भरती हैं, वो तकरीबन जैसे पंजे बताया भाभी,
हाँ, पंजे और यहाँ तो मैं आपको अगली हाथ बात लगता है आधे करता हूँ। पैर मैं अब में। आपको मिलाता हूँ। अब मम्मी बताएंगे पूरी बात। नमस्कार दोस्तों, अब मैं महावर के बारे में आपको बताती हूँ। कुंवारी लड़कियाँ लगाती हैं महावर हाफ एड़ी को, इस एड़ी को नहीं भरती हैं, इस एड़ी को नहीं भरती हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लगाती हैं, इस तरह से लगाती हैं। और जो जिनकी शादी होती है, शादी में ही ये एड़ी भरी जाती है। और उसके बाद में जब भी त्योहार होता है या कोई पूजा पाठ घर में होती है, तो जो शादीशुदा औरतें हैं वो एड़ी भर के महावर लगाती हैं। त्योहार पर भी लगाती हैं, पूजा पाठ घर में होती है तब भी लगाती हैं, और वैसे भी जब भी उनकी इच्छा होगी, जब भी इच्छा होती है तब वो लगा सकती हैं और लगाती हैं। बहुत प्रेम भाव से लगा। इसका प्रचार बहुत ज़्यादा हर जगह ये ऐसा होता है। एक दो जगह ऐसा है, लोगों ने फैशन में आके नाखूनी लगाना शुरू कर दिया है कि नहीं हम महावर नहीं लगाएंगे, नाखूनी लगाएंगे तो उसी से काम हो जाएगा। हमें देहाती बताया जाएगा कि ये देहातों में महावर लगता है, पैर लाल किए जाते हैं। तो बहुत सी औरतों ने क्या शहर में आके नेल पॉलिश लगानी शुरू कर दी है महावर की जगह। लेकिन हम तो यही सभी से ये कहेंगे, भगवान ने स्वाग दिया है, माता रानी ने स्वाग दिया है, तो अब महावर जरूर लगाएं और सबको महावर लगाने की सलाह दें। तो क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बेटा मैं देती आ रही हूँ। क्या मम्मी? तो आप अपना काम कर लो, हैं? हमारा काम हम कर रहे हैं। तो ये सब लोग इस टाइम इनका भोजन की तैयारी हो रही है। पहली बार अब ये भोजन कोई बच्चे को लेके बैठा है। ये देखो सब इंतजार में, क्या खाना क्या बनाना है। जो भाभी है ना, बोलने में नहीं है, पर बोलती है तो पूछो मत। ये रख के पंखा चला दो, ये रख दो, पंखा चला दो, हो सकता है गर्मी। ये भाभी बेचारी पति को कोई से नहीं डांटती हैं, दोनों की दोनों ऐसी। हाँ ये गुना देती है। हाँ माँ जल्दी है, माँ की लेके बहुत गंदी है। इस टाइम चल रही है भोजन की तैयारी। देखो कैसे बच्चे बेचारे लगा। लक्ष्मी की जय। और क्या करोगे? लड़ाई कौन कर रहा है? खीर बनी, खीर किसको नहीं दिया? कटोरी में खीर दो। बच्चों चार बच्चे रह गए। हाँ। आप बोलो बोलो क्या करना है? क्या दे दूं? वही तो कहीं आदमी ले ये भी तो कमरा उठाए के ताला लगाई दियो। मामी को बुलाओ भाई। किसने रख दी? तीन मंटा है मेरी। जाने के लिए ये ना किताबें जल्दी बनानी चाहिए थी आपको। तो इसको कह तो रहा था भाई कौन कौन ले रहा है, कौन कौन ले रहा नहीं भाई। तो ये सबको किताबें बट रही, देखो किताबें। ये कुछ नहीं हो सकता पापा जी, आपको तो कुछ भी होगा। सब ये तो नहीं हुआ। दिखाओ, मनी भी मिली हमको। क्या मिली मिली है? मनी मिली है। कितनी बड़ी मनी खड़ी है, देखो। इतना पता नहीं बड़ी मनी यही खड़ी है। ये सबको किताबें मिल गई। दूर में इतनी बड़ी मनी आ गई और लोगों को अभी नहीं मिली थी। हाँ, दे दूँ आपको। कहाँ ले जाओगी? साड़ी के जाओगी। तैयारी करो, साड़ी पहनने में आपको लग जाती है। ये इसी साड़ियों में पूरा पूरा दिन शूटिंग कर लेते थे। लली हंस रही है।
मैंने सोचा साड़ी के लिए गए किसी को नहीं बने थे इनके बाहर से आए थे उनको कौन गया मैंने सोचा था कि अरे वहाँ का ना दिमाग है ना ऐसे लगा लो किसी को कलर चेंज करना है क्या मेहंदी का जाना है ना सबको है ना सबके आते हैं मत्था टिकाते जाना है ना तो ये करना है मांगी तो करिए मांगी तो करिए टीका लगा के मांगी मैंने भरी है अपने अब आप यहाँ से अपने आप कोई नहीं बस हो गया ठीक है ठीक आ जाओ मैं भी वो कैसे लगाना है वो जो रखा खाना वही लगाना है ना ठीक है ना शादी के बाद कैसे गाना सुना दो हमें भी हो गई है मुझे भी सुनानी ऐसे करके मत मुझे पता है ठीक है ना मैंने पूजा कर रखी है मेरी बारी है क्या कर दो कन्या में सबसे बड़ी मैं हूँ तो पहले मैं जाऊंगी सारे कन्या हाथ जोड़ो खड़े हो क्या हाथ जोड़ने धूप लगाना है तो मम्मी से हाथ जोड़ने में तो बच्चे हैं उनको समझाना मुझे बूढ़े को समझाना पड़ता है मुझे ऐसे जो सब लोग लगा रहे हैं मुझे क्या लगा एंटरटेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के नो बनी सिंदूर नहीं लगाया क्या सबका सिंदूर लगा दिया तुम्हें माता जी को माता का सिंदूर मेहंदी नेल पेंट महावर 9 बजे है बिंदी शीशा भी दिखा दिया कंगा भी कर दिया चूड़ी भी पहना दी सुपारी भी चढ़ा दी मम्मी हाँ। एक दो गीत गा लेना हाँ मैं बनाऊंगी मैं लेकर आती मम्मी पकड़ना अरे बुआ को मैं खाना खिलाऊंगी अरे खाना तो झुका लेती मैं आगे आ रहा ढोलक दे दे मैं आपको बैठो खाना ना बनाएगा लेकिन अरे खाना हमारा भी तो खाना है इनको दे दे दो गीत गाने को दो या 3 गीत बस मम्मी कहाँ है ढोलक दे खाना ऊपर होगी वो गई थी वो कह रही आंटी बुढ़ी आंटी नहीं जो है ऊपर कह रही बॉबी का कुछ हुआ है क्या हाँ मैंने बॉबी का कुछ होने तो वाला है अब उन्हें रोना पता उन्हें रोना पता है क्या कर रहे हो? सामने घर में हुआ क्या हो रहा है बॉबी भाई क्या हो रहा है बॉबी को कुछ हुआ है क्या मैंने बॉबी का तो पता नहीं बीवी से पूछ ली ये कब से उल्टा जमाना चलने लगा हाथ जोड़ो मुझे तो आपको पता होगा उल्टा जाने कैसे हुआ हाथ जोड़ो गड़बड़ हो जाएगी। जय करो कभी भी संकट आए तो आप इस बात को कर सकती हो अपनी माता के ठीक है घर में सबसे ज्यादा तो छोटी कन्याओं का ही लगता है बस बेटा लग गया सब लग गया बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी जय करो जय माँ वैभव लक्ष्मी पाए लग जाओ पाए ढोलक में रोशनी आनी तो चाहिए यहाँ तक कर लेंगे यहाँ बैठे ना सारे यहीं करें कोशिश नहीं आ रही है
मानो 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 हारो मानो 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 तो मानो माफी मांग लेना है। दीदी मुझसे देखो कितनी देर तक हो रहा है वो चलाओ पहले। हाँ ये ऑन करो मेरा ऐसे चीखता कोई ये चीखता क्रिया मेरा ऊपर सो रहा है। अच्छा मेरा दिन का ही होगा मेरा लगातार 3 है मांगी सबसे पहले मांगी याद हो मुझे मांगी मैंने मेरा तो अभी 8 बजे तक सो ही रहा था सोते सोते कौन पागल आई ये रो रो कर परेशान सोना तो तुम रात में